हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बिज़नेस स्टडी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हम अब तक 11th क्लास से बने हुए हैं अपने साथ, और आज 12th क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक अप्रैल मंथ निकल चुका है, और क्योंकि एक स्ट्रैटेजी मेरे माइंड में है, उसके बेसिस पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको लगेगा ज़्यादा भी टाइम नहीं बीता है। कई बार होता है कि हमें थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है काफ़ी टाइम निकल गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता ही है कि मैं हर क्लासेस में स्ट्रैटेजी से ही शुरू करता हूँ, और आज भी हम स्ट्रैटेजी से ही शुरू करेंगे, कुछ नया नहीं है। और कभी भी ये नहीं समझना है कि हम 12th में आ गए, हम एडवांस हो गए, वही हैं हम, और वही चलते रहेंगे और वैसे ही पढ़ने वाले हैं। और बस ये है, थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाएगा। और आज मैं, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करना है मेरे को, और साथ ही साथ सिलेबस भी डिस्कस करना है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही चलेगा आज की क्लास में। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और एक्सप्लेन करके चलेंगे। अच्छा, जिसको पता है सिलेबस, या फिर जिसने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, या इधर उधर थोड़ी सी एक आध वीडियो देखी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ी सी 2 या 5 मिनट की वीडियो स्किप कर सकता है। बाकी अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं 12th में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी अलग सी बात बताऊंगा, शायद आपको पता भी नहीं है। जब आप 11th क्लास में थे तब आपने 12th पढ़ना शुरू कर दिया था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप 11th में गए फर्स्ट टाइम, तो आपने कॉमर्स बैकग्राउंड चूज़ किया, और उस बेसिस पे आपने प्लान किया कि मेरे को एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। दैट्स वाई मेरे को चाहिए होगा इन सिलेबस के रिलेटेड, मेरे को इन सब्जेक्ट्स में ट्यूशन लेनी पड़ेगी, इनमें मैं खुद कवर कर लूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश हिंदी कईयों के स्टूडेंट्स के रहे होंगे सब्जेक्ट्स, तो उनमें कई स्टूडेंट ने सोचा कि वो हो जाएंगे अपने आप, लेकिन कई स्टूडेंट्स को लगा कि नहीं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगा कि ट्यूशन्स वगैरह लेनी ज़रूरी है। दिस मीन्स आपने थोड़ा सा प्लान किया। उसके बाद आपने सोचा कि हाँ ठीक है, ये इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा प्लानिंग है, और इस ट्यूशन्स में क्या मैं लूँगा, अपनी ट्यूशन्स वगैरह ज्वाइन करूँगा इस सब्जेक्ट की। और फिर उसके बाद आपने एक्सपर्ट्स चूज़ करने शुरू करें। तो कहीं ना कहीं आपने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया था, और आपने फिर एक्सपर्ट्स चूज़ करने शुरू करे कि मैं, हो सकता है इन सर से मैं अकाउंटेंसी लूँ, इन सर से मैं ये लूँ, इन भैया से मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। और ऐसा करके आपने क्या करा, स्टाफिंग मीन्स आपने उन पर्सन से आपने अपॉइंट करवाए, अपने आप को अपॉइंट करवाया कि हाँ मुझे इन सर से, इन भैया से ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। देन उसके बाद उन्होंने आपको सिलेबस के रिलेटेड डायरेक्ट किया कि आपको ये चीज़ कंटेंट पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ये चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। समथिंग ऐसा कुछ कंटेंट आपको डायरेक्ट किया, कहीं ना कहीं आपका सिलेबस रन करना शुरू हुआ, और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुँचे तो आपको पता लगा कि आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है, और अब आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तैयार हैं। तो फिर आपने एग्जामिनेशन में बैठे, और उसके बाद कुछ ना कुछ शायद आपका रिजल्ट भी रहा होगा। और क्योंकि लॉकडाउन है ड्यू टू, और एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के आपको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है 12th क्लास में, लेकिन आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता इन द नॉर्मल केसेस। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो आपने कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को अपने डिसीजन से कंपेयर किया होता। मीन्स मैंने इन सर से ये ट्यूशन्स लिए हैं, इन सर से ये ट्यूशन्स लिए हैं, इस सब्जेक्ट की मैंने ट्यूशन लेके गलती तो नहीं करी, या फिर मेरे मार्क्स उस बिनाम पे आए या नहीं आए जितना मैंने एक्सेप्ट किया था। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कुछ नया नहीं था, ये कुछ नया नहीं था, ये नया लग रहा है अब आपको, क्योंकि एज पर मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हर कोई करता है, और हर पर्सन बीइंग अ ह्यूमन, वो अपना किसी भी वर्क में अपने फुल एफर्ट्स को लगाने के लिए, 100% देने के लिए, वो अपने स्किल्स को, अपने काम को एज पर द मैनेज करता है कि मेरे को किस काम को कब किस नज़रिए से करना है, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। यानी अगर अब मैं बोलूँ कि आपने अपने आप को मैनेज किया था, मैनेजमेंट किया था, तो मैं गलत नहीं बोलूँगा। तो यानी
याद रहे, मैंने सिलेबस शुरू कर दिया समझाना। आप 11th क्लास में थे, आपने ये सब काम किया, या कभी भी किसी भी पॉइंट पे थे, किसी भी काम को कर रहे थे, तो आपने मैनेजमेंट जरूर किया होगा। और द मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आपको शायद पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। हमारा पहला चैप्टर ही मैनेजमेंट है, और याद रहे मैनेजमेंट क्या है उसको समझने के लिए इससे आसान एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता था। अगर मैं बोल दूं कि मैनेजमेंट यही तो था, क्या था कि मैंने कुछ भी काम करने के लिए मेरे को एज अ प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों टाइप अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर देता हूँ या किसी भी काम में कर देता हूँ तो उसको मैं मैनेजमेंट कहता हूँ। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, और ये एज एन इंट्रोडक्शन में समझा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, और स्ट्रैटेजी में ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, और थोड़ा सा इंट्रो शुरू करेंगे आज मैनेजमेंट का। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने आज क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना, और हमारे पूरे ईयर का जो हमारा जो काम है, किस बेसिस पे हमने क्या पॉइंट समझना है और किस चैप्टर को क्या कंटेंट लेके चलना है, वो आज समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझ लिया तो आपका मैक्सिमम काम तो पूरा हो ही गया, समझ लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपका जो ईयर है वो 2020 एंड 21 है, और इसमें एज पर द सिलेबस ये कंटेंट है। आपको बुक लेनी है TS ग्रेवाल की, शायद TR जैन है, शायद एक बार देख लेना। एंड आपको अकाउंटिंग सेशन 20 एंड 21 में पढ़ना है, और 21 में आपको क्या देना पड़ेगा, अपना एग्जामिनेशन देना पड़ेगा एज पर CBSE सिलेबस न्यू दिल्ली। ये आपका सिलेबस अपॉइंट हुआ है। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट सीखना है, और मैनेजमेंट के फिर प्रिंसिपल सीखने हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीखने हैं, एंड उसके बाद जो आपने हर काम में करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपने कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपने वही पढ़ना है जो आप आज तक करते आए थे। एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बता दूं तो किसी भी स्टूडेंट को समझ आ जाएगा कि आपने कोई भी काम करना है। शायद मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी वो काम शामिल है कि आपने मैनेजमेंट निकाल दिया ना, तो दैट्स द रिजल्ट इज 0। ठीक है, मीन्स अगर आप किसी भी काम में से मैनेजमेंट निकाल देते हैं, नथिंग विल बी रिमेन, मीन्स कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि अगर मैं वीडियो बनाने के लिए अपने आप को अपॉइंट ही ना करता, मैं प्लान ही ना करता कि अब मेरे को लॉकडाउन के अंदर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, दिस मीन्स मेरे को वीडियो बनानी है। अगर मैं अपने आप को प्लान ही नहीं करता था, मेरा काम ही शुरू नहीं होता। और ये क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कि अगर मैं मैनेजमेंट नहीं करता तो मैं वीडियो बना रहा होता, नहीं बना रहा होता। दिस मीन्स किसी भी काम में से एनी ऑफ द टाइप ऑफ वर्क माइनस द मैनेजमेंट इक्वल्स टू 0। मैथमेटिक्स फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एज पर सिलेबस, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको शायद पता हो या याद हो कि जब आप 11th क्लास में गए थे तो 10th का रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आया था। और अच्छी बात ये थी कि पिछले ईयर्स के मुकाबले आपका थोड़ा जल्दी आया था रिज़ल्ट। लेकिन कहीं ना कहीं हर साल ऐसा होता है, 1 महीने 3 महीने लेट शुरू होता है। लेकिन ऐसा ह्यूज बड़े से बड़ा सिलेबस भी आपने कम से कम टाइम में कवर किया है, और 2 महीने बाद सिलेबस शुरू होने के बावजूद भी आपने अच्छे से परफॉर्म किया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। एक अप्रैल इज़ अ मंथ जो कि आप थोड़ा सा क्विक कर चुके हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, और अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास। लगभग हमारे पास 10 मंथ्स तो अप्रोक्सीमेट रहेंगे, और 10 मंथ्स मैं समझता हूँ हमारे सिलेबस के लिए इनफ है। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको समझना चाहिए कि हमारे पास क्या हम ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर चुके हैं
अगर कर भी चुके हैं तो उसको कैसे कवर किया जाए। और कहीं ना कहीं देखो, मैं ये भी क्या कर रहा हूँ, ये प्लानिंग ही कर रहा हूँ, और ये प्लानिंग ही, और मेरी हर क्लास में शुरुआत में स्ट्रैटेजी डिस्कस करना प्लानिंग ही होता है। दिस मीन्स अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिलेबस को समझना है, तो आपको ये ज़रूरी समझना पड़ेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपने क्या करना है, किस तरह से समझना है, किस पॉइंट को किस पॉइंट के नज़रिए से समझना है, ये ज़रूरी है। आज की वीडियो देखना, उसको समझने के लिए आज की वीडियो देखना ज़रूरी है। दिस मीन्स मैनेजमेंट समझ आ जाएगा, मैनेजमेंट में क्या है, इसमें हमने क्या समझना है, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड नेचर, कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्या होते हैं फीचर, सबको याद होगा शायद 11वीं क्लास में मेरे पुराने स्टूडेंट्स, हम उसमें क्या देखें कि हम उसको बोल सकें, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड समथिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अलग से हैं, और उनको एक्सप्लेन करना क्लासेस में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये क्या है, यही तो मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे को दिए गए हैं, जिसके तहत कुछ एक्सपर्ट्स रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर के अंदर। कुछ हायरार्की इम्पोर्टेंट है कि हमने कौन कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे किस पर्सन को किस ओहदे पे रखना है, ये ज़रूरी समझना होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और सीखेंगे इस पहले चैप्टर में कि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, और लोअर मैनेजमेंट क्या होता है। लोअर लेवल, टॉप, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। बिकॉज ऑफ मैं ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट कौन से लेवल का सीख रहे हैं, और यहाँ पे हम टॉप लेवल के मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम देखो मैनेजमेंट तो हम हर जगह करते हैं, लेकिन हमें सीखना कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। तो तीन तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल पे हमारे जो ग्राउंड फील्ड पे जो वर्क करते हैं, लाइक लेबर्स वगैरह, और छोटे से छोटे इकाई जो हमारी होती है, यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेबर होते हैं, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वो नीचे, सबसे नीचे पाए जाते हैं। मिडिल लेवल पे ये इन लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये लोअर लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऊपर टॉप लेवल को एक्सप्लेन करना, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके द्वारा किए गए एक्ट्स को एक्सप्लेन करना। ठीक है, और टॉप लेवल कौन होते हैं, टॉप लेवल वो वर्क होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको रन करने के लिए, और मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ यही बनाते हैं। ठीक है, टॉप लेवल। तो ये पढ़ेंगे, अभी डीप में एनालिसिस करेंगे, और आने वाली वीडियोस में पूरी तरह से एक्सप्लेन होगा। और यहाँ पे हमने समझ लिया प्रिंसिपल, समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। थोड़ा 11वीं क्लास में भी था, और कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी था प्योरली तरीके से, तो उनके लिए तो यहाँ पे स्किप हो जाएगा, लेकिन जिनका नहीं था उनके लिए यहाँ पे आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक बिजनेस कहाँ पे वर्क कर रहा है, उसके आसपास का एरिया, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या वो डीप एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस वीडियो रिलेट्स टू ऑल इंट्रोडक्शन ओनली। ठीक है, देन उसके बाद प्लानिंग अभी एक्सप्लेन कर दिया, प्लानिंग क्या होता है। फिर इसमें पढ़ेंगे क्या होता है प्लानिंग, प्लानिंग के वही डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस, उनके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, एंड उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस, खत्म। इस तरह से फिर ऑर्गेनाइजेशन चलना है, एंड सेम एज स्टाफिंग, एंड सेम एज डायरेक्शन, एंड सेम एज कंट्रोलिंग। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा, पार्ट 1। दिस मीन्स आपका जो, ऐसा कह लो कि पूरी बिजनेस स्टडी को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। पार्ट ए प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, एंड पार्ट 2 बिजनेसेस, फाइनेंस एंड द मार्केटिंग। बिजनेसेस फाइनेंस काफ़ी बच्चों को अच्छे से पता भी होना चाहिए, हमने 11वीं क्लास में ही किया था इसके रिलेटेड। कुछ हमारे बिजनेसेस सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम बिजनेसेस फाइनेंस को कलेक्ट कर पाता है। काफ़ी हद तक वही कॉन्सेप्ट रिपीटेशन रहेगा यहाँ पर,
लेकिन पूरी तरह से रिपीटेशन नहीं है, काफ़ी नया एडवांस सिलेबस ये लेके आएंगे। तो वो तो पार्ट 2 है वैसे भी, लेकिन फिर भी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, और याद रहे स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन हमारा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों रहेगा। और 12th क्लास में याद रहे हमारा मेन टारगेट होता है 12th क्लास का सेंट्रल बोर्ड का एग्ज़ाम, और वो होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आपको 100 मार्क्स के लिए, छोटी सी बात बता रहा हूँ लेकिन बताना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत रहे। और पार्ट ए हमारा कंटेंट करता है पूरा 50 मार्क्स का, लेकिन पार्ट बी हमारा सिर्फ 30 मार्क्स का है। 15 एंड 15 30 मार्क्स का, बट 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हम स्पेशल वीडियोस बनाएंगे कि इसको कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं अच्छे से। उसके बेसिक असल में ये पता है, आपकी प्रेजेंटेशन इन द क्लास और आपके जो वाइवाज होते हैं, जो आपकी फाइलिंग होती है, उनके लिए भी हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाएंगे कि इसमें 20 आप तो 20 ही कलेक्ट कर पाएँ। तो ये हमारा टोटल रहेगा 80 मार्क्स का, 50 पार्ट 1 एंड 30 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 तो अभी थोड़ा सा दूर की बात है, पहले हमने शुरू यहाँ से करना पड़ेगा। तो एक और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पार्ट 2 को कैसे पढ़ा जाए, वो ज़रूरी है। और बुक मैंने बता दी है कौन सी लेनी है। अभी जैसे लॉकडाउन खुल जाता है तो आपने बुक परचेज़ कर लेनी है। सिलेबस डिस्कस हो चुका है, और नेक्स्ट कुछ 1 या 2 क्लास में हम अपने यूनिट नंबर 1 का, यानी पार्ट नंबर ए का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट को सीखना, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ठीक कुछ 5 या 6 घंटे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके बेसिस पे आप यह समझ पाएंगे कि इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाए, मींस इस चैप्टर की डीप एनालिसिस चलेगा। दिस वीडियो रिलेट्स टू ऑल इंट्रोडक्शन एंड स्टे कनेक्टेड, और जल्दी से जल्दी मैं अपनी वीडियोस लेके आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जाते जाते एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि हम क्लासेस में मंथ्स में 15 to 16 ही क्लासेस ले पाते हैं मैक्सिमम, तो लेकिन हम यहाँ पे तो कितनी भी क्लासेस ले सकते हैं। और इसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस हम यही कवर कर लें जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम कवर करेंगे जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस। और स्टे कनेक्टेड यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और स्वस्थ रहें। मैं तो कहूँगा कि हम जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खोल पाएँ, मतलब गवर्नमेंट भी हमारी लॉकडाउन खोल पाए जल्दी से जल्दी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, थैंक यू।